गुड मॉर्निंग। इससे पहले की पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बता दिया था। सेकंड पार्ट में मैंने बताया था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मेल फीमेल दोनों के बारे में बताया था। इस पार्ट में हम बात करेंगे विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें भी दो तरह का फर्टिलाइजेशन है। इसमें से कुछ एनिमल्स जो हैं वो एग्स देते हैं और कुछ सीधे बेबीज को जन्म देते हैं। तो जो सीधे जिनके बॉडी के भीतर, जिसमें फीमेल बॉडी के भीतर पूरे बेबी का डेवलपमेंट होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट होता है और वो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, उनको हम कहते हैं विविपोरस एनिमल। जैसे ह्यूमन हो गया, काऊ हो गया, बुफैलो हो गया, इन सब में सीधे ये बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये किस में आते हैं? विविपोरस एनिमल। सीधे ये अपने छोटे से बच्चे एनिमल्स को जन्म देते हैं, इसलिए किसमें आते हैं? ओविपोरस। कुछ दूसरे एनिमल जैसे बर्ड्स हो गए, बर्ड्स में हेन को देख लीजिए, हेन तो आपके आसपास चलती है, तो हेन्स को देखेंगे तो वो उसका भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें भी ह्यूमन की तरह ही इसमें दिया है ओविपोरस। फॉर एग्जाम्पल, हेन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। Zygote divide repeatedly and travels down the oviduct as in human. ह्यूमन में जैसे जाइगोट जो है डिवाइड होता है, लगातार डिवाइड होता जाता है और कहाँ पहुँचता है? ओविडक्ट में पहुँचता है, ठीक ह्यूमन की तरह ही। लेकिन जब ये ओविडक्ट में पहुँचता है ओविपोरस एनिमल के जो एग्स है वो जब पहुँचते हैं ओविपोरस एनिमल्स के जब जाइगोट पहुंचते हैं ओविडक्ट में, तो वहां पर कई प्रोटेक्टिव लेयर उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगती है। और जैसे जब ये प्रोटेक्टिंग लेयर हार्ड होती है तो एग बनता है और एग वो हेन क्या करती है? अपने शरीर से बाहर करती है। बाहर करने के बाद अब जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो लगातार चलता रहता है उस हार्ड सेल के भीतर, जिसको हम एग कहते हैं। उस हार्ड सेल के भीतर लगातार चलता रहता है। उसको एक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है जो मुर्गी उस पर बैठकर उसको लगातार देती रहती है। और जब उसका डेवलपमेंट कंप्लीट रहता है तो ये यंगस जो है अंडे को फोड़ के बाहर निकल आते हैं। इस कैटेगरी के जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम कहते हैं क्या? ओविपोरस। वो क्या कहलाते हैं? ओविपोरस। जितने ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बच्चों की जगह अंडों को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? ओविपोरस। और जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं वो किसमें आते हैं? विविपोरस। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हम लोग का मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। न्यूबॉर्न मैमल्स एंड न्यूली हैच्ड बर्ड हैव सिमिलर शेप एंड स्ट्रक्चर एज देयर पेरेंट्स। न्यूबॉर्न मैमल्स एंड न्यूली hatched birds have similar shape and structure as their parents. जैसे उनके पेरेंट्स के होते हैं स्ट्रक्चर, ठीक उसी तरह से होते हैं। जैसे मुर्गी का बच्चा बचपन से ही किस तरह का दिखने लगता है? मुर्गी की तरह दिखने लगता है। आदमी का बच्चा है तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि अगर पैदा हुआ तो उसको देखते ही आप पहचान लेंगे कि ये आदमी का बच्चा है। तो कुछ ऐसे हैं जो जन्म से ही पहचान में आने लगते हैं क्योंकि ये अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जन्म से नहीं पहचान में आते। जैसे फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग का बच्चा जब छोटा होता है तो उसके पास एक पूंछ होती है और देखने में यह छोटी सी मछली का बच्चा लगता है। मेढक का बच्चा नहीं लगता, वो किस तरह लगता है? मछली का बच्चा लगता है। लेकिन जैसे जैसे यह अपने एज के डिफरेंट स्टेज से पहुंचता है, धीरे धीरे पूंछ गायब होती जाती है और यह एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। The complete change of form of an animal as it develops from young ones into an adult is called metamorphosis. तो young ones से complete adult में चेंज होने में इनकी बॉडी में जो चेंज आते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। A frog passes through the 3 stages during its development from an egg to an adult. एक फ्रॉग जो है एग से लेके एडल्ट तक पहुंचने में 3 स्टेज को कंप्लीट करता है। पहले एग से निकलते हैं टैडपोल और टैडपोल से फिर टैडपोल जिसको हम लार्वा कहते हैं और फिर उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट होते हैं? एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होते हैं। The tadpole that hatch out
of the eggs looks like very different from an adult frog. Adult frog से ये tadpole क्या होते हैं, एकदम different होते हैं. It undergoes change to finally become a frog. धीरे धीरे चेंज होकर किस में कन्वर्ट होते हैं, फ्रॉग में आते हैं. मॉस्किटो में भी यही है. In mosquito, when eggs has a worm-like larva comes out each eggs. जो मच्छर का बच्चा होता है मॉस्किटो का, वो भी जब एग से बाहर आता है, आपको मालूम है कि मच्छर जो है पानी के ऊपर उगे हुए पानी के ऊपर अपने अंडे देते हैं और ये अंडे धीरे धीरे वहीं पर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं और उनसे लार्वा निकलते हैं. तो लार्वा जो है वो देखने में मच्छर की तरह नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलपमेंट करता है वो एडल्ट मॉस्किटो में कन्वर्ट होता है. इसके बीच में भी वो 3 स्टेज एक से लेके एडल्ट मॉस्किटो तक पहुंचने में 4 स्टेज में आता है. कौन कौन सा? एक से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट बनता है. एडल्ट यानी मॉस्किटो. ठीक है, तो एक लार्वा, प्यूपा और फिर एडल्ट मॉस्किटो. ठीक, इसी तरह से और भी एनिमल्स हैं, जैसे बटरफ्लाईज हो गया, ये बर्ड्स मतलब इंसेक्ट हो गया. ये एक बटरफ्लाई एक से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से फिर एडल्ट. तो ये प्रोसेस है जिसमें यह एक से निकल के एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस. ठीक है भाई, मेटामॉर्फोसिस. और आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें बताया था मैंने कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें फर्टिलाइजेशन के लिए 2 अलग अलग पेरेंट बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक सिंगल बॉडी से. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय जस्ट 1 पेरेंट. इसमें केवल 1 पेरेंट्स की जरूरत होती है, इसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती. इट डज नॉट रिक्वायर 2 सेक्सेस. इसमें 2 सेक्सेस यानी एक फीमेल सेक्स एक मेल सेक्स इसकी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक ही होता है इसमें. Some of the asexual reproduction are discussed. जैसे टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या हो गया, पहला हो गया बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन ये किस में होता है? बाइनरी फिजन होता है पैरामीशियम में, अमीबा में. इसमें क्या होता है, एक एडल्ट ये ज्यादातर बाइनरी फिजन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में. कैसे? जैसे जैसे इनकी सेल धीरे धीरे बड़ी होती है, यह सेल क्या होती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है. जैसे जैसे डेवलप करते जाते हैं एक सेल, जैसे अमीबा हो गया, जैसे पैरामीशियम हो गया, जैसे जैसे ये सेल मेच्योरिटी की तरफ आती है, जब ये पूरी तरह से मेच्योर होती है तो सेल इन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और डिवाइड होने के बाद दोनों पार्ट अलग अलग एक नया ऑर्गेनिज्म देते हैं. इस तरह के रिप्रोडक्शन को कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और ये मेथड कौन सा है, बाइनरी फिजन. एक सिंगल जो है डबल में कन्वर्ट हो गया, मतलब 2 टुकड़ों में बट गया. देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है एक सिंगल सेल है यहाँ पर, और यह सिंगल सेल धीरे धीरे मेच्योरिटी तक पहुंची और मेच्योर होने के बाद 2 अलग अलग सेल में बटना शुरू हुआ और यहाँ पर 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो गए. तो इस तरह का रिप्रोडक्शन क्या लगता है, बाइनरी फिजन. बडिंग, अगला मेथड क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बडिंग. बडिंग में क्या होता है, जैसे बडिंग के थ्रू हाइड्रा में रिप्रोडक्शन होता है. हाइड्रा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, हाइड्रा जैसे जैसे बड़े होते हैं इनके बड निकलते हैं और ये बड से अलग एक प्लांट तैयार हो जाता है, अलग एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है. ठीक है, ये धीरे धीरे बड़े होते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको. यहाँ देखिए एक हाइड्रा का एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे. यहाँ पर एक बड निकल रहा है, धीरे धीरे बड थोड़ा सा डेवलप हुआ. दूसरे स्टेज में देखिए बड थोड़ा सा और बड़ा हो गया, और तीसरे स्टेज में बड काफी बड़ा होने के बाद इस बॉडी से अलग हो गया, इस बॉडी से अलग हो गया. इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग, जिसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं. ईस्ट में हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन है वह बडिंग के थ्रू ही होता है, बडिंग के थ्रू ही होता है. ईस्ट एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. इन हाइड्रा बड अपीयर ऑन द बॉडी वॉल
which grow into a complete hydra in a day or two, separate from the parent. तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ईस्ट में और हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू ही होता है, और बडिंग के थ्रू ही ये धीरे धीरे दो कंप्लीट में अलग हो जाते हैं. इन कोरल एंड स्पॉन्ज बर्ड्स डू नॉट सेपरेट बट remain attached to the parent organism. They grow to full size and reproduce again and again, producing a colony. इसमें क्या होता है, कोरल और स्पॉन्ज में ये बर्ड अपने पेरेंट बॉडी से अलग नहीं होते बल्कि उसी पर चिपके रहते हैं और उस पर चिपकते चिपकते एक नए नए बनाते रहते हैं और इस तरह से पूरी एक कोरल की कॉलोनी तैयार होती है. ठीक है, तो इस तरह से कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने बताया जिनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उनकी मेथड बताया, जैसे बाइनरी फिजन, बडिंग और वही बताया मैंने आपको. ठीक है, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज की फोटो आपको भेजेंगे व्हाट्सएप के थ्रू. आप अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे सभी लोग. थैंक यू.